प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़हूर अहमद शेख JMS गुगलूसा से। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, क्लास 8। तो हमारा जो लेसन है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने पढ़ा कि उसमें 2-4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो कल हमने पढ़ा कि किस किन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट क्या मतलब क्या है, ये किस तरह आप समझ सकोगे। चलिए, कल आपने पढ़ा कि जो ही हम बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें करंट पास होती है। बहुत सारे लिक्विड्स हैं, एसिड्स भी हैं, बेसिस भी हैं और साल्ट्स भी हैं। तो कुछ लिक्विड्स हैं जिनमें करंट पास नहीं होती है। जिनमें पास होती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जिनमें पास नहीं होती है इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड्स में, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने दे दी मिल्क की, हनी की, या प्योर वाटर जो है या डिस्टिल्ड वाटर जो है, उनमें करंट पास नहीं होती जब तक उनमें हम कुछ साल्ट्स मिलाएंगे। अगर आपस में नून त्राओ या एसिड त्राओ या बेस त्राओ या साल्ट्स की त्राओ, तमें साल्ट्स ये एड गसान या एसिड गसान, तो वो करंट कैरी करते हैं। तिमन लिक्विडन में करंट पका, तम वन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट जो दपान इस पर केमिकल चेंज गसान ये करंट इन लिक्विडन में पास करान, चाहे यम इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें करंट पास होते हैं। तो उस जिस वक्त हम उनमें करंट पास करते हैं इन लिक्विड्स में या इलेक्ट्रोलाइटन में करंट पास करान, तत गसान केमिकल चेंज तत गसान, तत की नई चीज़ बनाया या कि चेंजेस गसान, दैट चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और इनको हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये अम कि केमिकल चेंजेस गसान। तो अश वना इसको एक केमिकल इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रिक करंट है जो हम लिक्विड्स में ये पास करते हैं, तो इनको जो इफेक्ट होती है, चेंजेस होती हैं, तो इनको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स। तो इसको समझाने के लिए आप को मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बता दूं कि हम एक आनो अख बीकर अत आनो आब, आबस में त्रावो एसिड, कुछ एसिड डालेंगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो अत वन इट इज़ कॉल्ड एन एसिडिफाइड वाटर। अत मज आनो इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या करो, ड्राई सेल मज बाग क्रीन रॉड, ब्लैक रॉड दैट इज कॉल्ड कार्बन रॉड। वो कार्बन रॉड की बनी होती है। तथ पे किन मेटल कैप। इथे पे आनो ड्राई सेल्स, तिमन मज कड़ो तुम रॉड्स, या कुछ कार्बन स्ट्रिप्स भी होती हैं लैब में अवेलेबल। तो तुम कड़ोक तुम त्रावोक एसिडिफाइड वाटरस मज। अक तरफ मेटल कैप पे किन सेल मज ब्लैक रॉड कड़, कार्बन रॉड्स कर एक्ट अत एज इलेक्ट्रोड्स। इन कड़ो पे किन मेटल कैप नेबर, साफ करो, अत वलो तार, अख कनेक्शन दिमो अक तरफ, ब्या कनेक्शन दिमो बीकिस, त्रावो अत आबस मज, अत एसिडिफाइडस वाटरस मज बीकरस मज। तो इन करो कनेक्ट, बुथ करो कनेक्ट स्विच अख। तो स्विच को हम फिर लास्ट पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो अस नश बना अपरेटस अख, युस बह तुह हाव इत पे। ये जो मैंने आपको ये अपरेटस दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखो ये सेल मज रॉड कर दोन सेल मज कर रॉड, पे किन कोर मेटल कैप यल, अत गुंड अक तरफ कर कनेक्ट अख तार, बे तरफ कर तार, अत स्विच अख, योर किन कर बैटरी अख कनेक्ट। तो यह बना एक्सपेरिमेंटल सेट अप बना यम कि जरिए हेको हयित कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कित पे हेको क्या केमिकल इफेक्ट्स गसान अत करंट दौरान ये लिक्विडन मज अत मज त्रो एसिड अत आबस मज, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। नम कार्बन रॉड्स, एक्ट करा एज इलेक्ट्रोड्स। अकिस पे पॉजिटिव चार्ज गसान, बेकिस पे नेगेटिव चार्ज गसान। युतु स्विच ऑन करो, युतु अत अपरेटस मज स्विच करो ऑन, मगर यह ख्याल थवन यह मेटल कैप सेलन रॉडन हज, कार्बन रॉडन हज, गसन रोजन आब नेबर। युतु अत मज करंट पास करान, युतु स्विच करो ऑन, करंट गस फ्लो। युतु करंट फ्लो गस मज, तुम वुझो, आप नजर रखो 4-5 मिनट के बाद कुछ बबल्स, गैस बबल्स गसन डिपोजिट, एक तरफ अकिस रॉड पे, बेक तरफ बेकिस रॉड पे। दीज ये बबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तुम गैस बबल्स अत रॉड पे खसन एक तरफ बेक तरफ, अम सत लगा पता अत गई रिएक्शन। रिएक्शन क्या गसान, एसिडिफाइड वाटर तो पता वाटर फार्मूला क्या,
H2O। H हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल बनाता है। तो ये पानी में क्या होता है, जब करंट चेंज, इसमें करंट हमने पास की, हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होता है, वाटर युस आब युस आता यह डिकम्पोज गसान, यह फुटान दोन अलग अलग एलिमेंटन क्या, आब बनियोमुत हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग नेरान, ऑक्सीजन अलग नेरान। हाइड्रोजन नेरान इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स, ऑक्सीजन नेरान इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स। तुम वही अपरेटस हो, तुम वो एक तरफ गैस बबल्स नेरान, बे तरफ गो यह आब यह फुटान, अत हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर गसान। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो गो ये आब मज करंट पास करो, अत मज आब डिकम्पोज गसान, वाटर मालिक्यूल डिकम्पोज गसान, हाइड्रोजन अलग नेरान, ऑक्सीजन एलिमेंट अलग नेरान, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स नेरान, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स नेरान। दिस decomposition of water when we pass current into the water, this decomposition of water, and there are two elements formed, अलग अलग होते हैं, स्प्लिट होता है एसिडिफाइड वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक, लाइसिस मीन्स ब्रेक, ब्रेक कहते हैं हम इसको, लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। जब ये पानी अलग अलग होता है, इसमें दो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं, हाइड्रोजन गसान अलग, ऑक्सीजन गसान अलग, अच्छे वन इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स दिस ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is actually a chemical decomposition reaction caused by the passing of an electric current through acidified water। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक, इलेक्ट्रो मीन्स करंट। जो करंट जब हम इस पानी में पास करते हैं तो इसका क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ गैस में डिपोजिट होता है, और ऑक्सीजन गैस जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपोजिट होता है, इसको हम एनोड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होता है नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पर डिपोजिट होता है। तो इस ये हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइड्रो वाटर जो है ये दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स में अलग हो गया। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इसी से जो हम करंट फ्लो करते हैं, तो इससे एक और चीज़ बन जाती है, कभी किसी किसी सोल्यूशन में कलर भी चेंज होता है, कुछ सोल्यूशन में कलर ती चेंज गसान। इथे पे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट अम सवारियन चीज़न एक मेटल खसान, मेटल बिकिस मेटल्स पे डिपोजिट हेकान करित, या फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तम वक्त गसान डिपोजिशन ऑफ मेटल गसान, ब्याक मेटल बिकिस पे डिपोजिट करान, तथ प्रोसेस वनान इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो ये करंट पास करते हैं हम इन लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट भी कहते हैं। तो जो यहाँ पर पानी ये दो अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग होता है, हाइड्रोजन अलग निकलता है और ऑक्सीजन अलग निकलता है, वहाँ स्प्लिट होता है, डिकम्पोज होता है वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इससे हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी करंट पास करेंगे लिक्विड्स में तो वहाँ पर एक चेंज होती है, तो उस चेंज को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होता है पानी में जब करंट पास करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इससे एक और प्रोसेस भी हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब डिपॉजिट होता है मेटल दूसरे मेटल्स पर या दूसरे एलिमेंट्स पर कुछ और मेटल को डिपॉजिट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। या इन सॉल्यूशंस में कलर भी चेंज होता है। तो इससे हमें पता चला कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम कल ये कंटिन्यू करेंगे, दूसरे टॉपिक में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताएंगे। बाकी वस्सलाम।